हेलो गाइस। आज हम जो है एक्सेल का पढ़ेंगे। काफ़ी टाइम से हमने एक्सेल पर काम नहीं किया था और आज हमारा एक्सेल का होने वाला है। और जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड चार्ट्स। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास अपना एक डेटा है तो मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, सेल एंड सेल डेटा शीट। अच्छा जी, इसमें ऑलरेडी काम है वैसे भी। हमने तो नया ही काम करना है तो टेंशन की बात नहीं है। देखिए, ये है हमारा सेल्स का डेटा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आइटम सबसे पहले तो हम करेंगे सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग से क्या कि ए वाले जो हैं वो एक जगह आ जाए, बी वाले एक जगह आ जाए, डी वाले इस तरह से लाइन वाइज आ जाए। ठीक है, ए टू जी की तरह। तो मैं मैनेजर के ऊपर रखूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा A to Z, all the merge same size। इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन प्रेस करके मैं सिलेक्ट करता हूँ और देन ट्राई कंटिन्यू विथ करंट सेक्शन। ठीक, तो अब यहाँ पर जितने भी हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। ए वाले, फिर एच एम, इस तरह से एक सॉर्टिंग हो चुकी है। अगर आपको ये सॉर्टिंग समझ में नहीं आ रही तो जी टू ए भी जा सकते हैं आप। ठीक है, जी टू ए के अंदर आप उल्टा चलेगा। ठीक है, मर्जी है। तो सॉर्टिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर फ़िल्टर कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, आपने जो हेडिंग है ना उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएँ फ़िल्टर पे। फ़िल्टर जैसे ही लगाएंगे सब पे फ़िल्टर अप्लाई हो चुके हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट ऑल से मैंने चेक हटाया। अब मैं चाहता हूँ कि 100 से अबव जिसकी सेल्स निकली है मेरे पास उसका डेटा निकल कर आ जाए। ठीक है, और किस कंट्री, किस रीजन के अंदर क्या क्या सेल्स निकली, तो उस हिसाब से मेरे सामने सेल्स का डेटा निकल कर आ गया है। तो ये होता है हमारा फ़िल्टर। अब मुझे फ़िल्टर यहाँ से हटाना है तो मैं इधर आऊँगा और कैरियर फ़िल्टर फ्रॉम यूनिट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हट गए। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ कि मुझे सिर्फ अमान का डेटा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा जो है हम फ़िल्टरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, बाय द वे इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है चार्ट्स। देखिए, जिस तरह हम बार चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट, जिस तरह से भी आप कोई भी चार्ट का आप नाम ले सकते हैं, तो वो किस तरह से बनता है वो देखते हैं। आप आएंगे इंसर्ट के टैब पे। इंसर्ट के टैब पे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर प्राइवेट चार्ट मिलेगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आ रही है रेंज। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसको क्या कर किया। ठीक है, इसको मैंने, अच्छा, इसको एक काम ये करें, सबको क्लोज करें। सबसे पहले आप क्या कर लें, सिलेक्शन, मतलब कि रेंज सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन। बाय द वे कंट्रोल शिफ्ट डाउन मैंने प्रेस किया तो सेलेक्ट हो गया सारा। ठीक है, अब मैं आऊँगा पाई चार्ट पे। पाई चार्ट में मैंने आया, अब मेरी यहाँ पर रेंज सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि रेंज सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, तो मुझे एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए डेटा। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग शीट पे मैंने इधर लगाया मार्क, और जिधर मुझे चाहिए, ठीक है, लोकेशन मांग रहा है तो लोकेशन जैसे कि मुझे चाहिए इधर
बना हुआ आ रहा है, ठीक है, इधर बना हुआ है चार्ट। मैंने इसको लोकेशन दे दी और ओके करा। ओके करने के बाद अब आपके पास प्राइवेट चार्ट ओपन हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ें खुल चुकी हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर प्राइवेट चार्ट एनालाइज है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास फील्ड लिस्ट है। सपोज आपसे ये हट जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो भी चला जाएगा। तो आपने क्या करना होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, एनालाइज का टेबल आ जाएगा, प्राइवेट टेबल एनालाइज, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, लिस्ट आपके पास आ जाएगी। कभी कभार हो जाता है कि वो पूरा ही हट जाए, ठीक है। उसके बाद आप सेटिंग्स में आएंगे, आपको कौन सी फील्ड का किस तरह से आपको चाहिए कि फ़िल्टर इस तरह से हो जाए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ये होता है, नहीं ये नहीं होता मेरा, ये वाला भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक मसला ये है कि हमारा जो डेटा निकला है ना, वो गलत, हमने गलत तरीके से करा है। मैं इसकी वजह की बात बताऊँ, पहले तो इसको हम करते हैं क्लोज, क्योंकि हमने ये नहीं करना, डिलीट करेंगे दोबारा और दोबारा हम ट्राई करेंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा ट्राई करूँगा, ट्राई करने का तरीका प्राइवेट चार्ट को डिटेक्ट करवाने का तरीका ये होता है कि जो आपकी मेन हेडिंग है उसको उससे कुछ लेन देन नहीं होता। तो आपने क्या करना होता है, जो आपकी हेडिंग्स है उसको आपने सेलेक्ट करवाना होता है, और जो आपका डेटा होता है उसको, ठीक है। मेन हेडिंग से क्या ताल्लुक, उसका कुछ भी ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। आपको ये चीज़ लेकर आना होता रिकॉर्ड। तो हम दोबारा इंसर्ट पे आएंगे और प्राइवेट चार्ट पे दोबारा जाएंगे, और रेंज हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन, इंसर्ट, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि फ़िल्टर के अंदर हम जो भी रखेंगे, तो आपने पहले हमने देखा था फ़िल्टर, ठीक है, तो फ़िल्टर के अंदर हमने जो रिकॉर्ड चाहिए वो आ रहा था। तो यहाँ पर हमने फ़िल्टर यूज़ नहीं करना, ठीक है, फ़िल्टर हम उतना यूज़ नहीं कर रहे होते प्राइवेट टेबल के अंदर। देखिए, मैं वैल्यूज़ पे वो चीज़ें डालेंगे जो नंबरिंग में होगी, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, समझ लीजिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सेल्स अमाउंट मुझे वैल्यू में बताई जाए, ठीक है, और कौन से रिलीजन में निकली है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आ चुका है। इसको मैंने दिया है एग एक्सिस। एग एक्सिस आपको पता होना चाहिए वर्टिकल होता है। अब हमारा होगा हॉरिजॉन्टल के अंदर। अब आइटम कौन कौन से थे, तो वो इस हिसाब से अब रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। कीबोर्ड्स कितने थे, फैसलाबाद में कितने निकले, हैदराबाद में कितने निकले, इस्लामाबाद में कितने निकले, इस तरह से डेटा बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर बना हुआ है फैसलाबाद का, ये रिकॉर्ड है इतना, 3 बार इसके, 3 बार इसके, 3 बार इसके। तो 3 बार क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड का जो है वो कौन सा कलर है, माउस का कौन सा, प्रिंटर का कौन सा, इस तरह से बताया, ठीक। तो यहाँ पर हर सिटी के हिसाब से 3-3 बार असाइन हो सकते थे, क्योंकि 3 आइटम थे तो 3 के हिसाब से यहाँ पर हो चुका है। अब मैं फ़िल्टर पे अगर रखता हूँ, सपोज़ यहाँ पर आते हैं यूनिट्स। अब देखें यहाँ पर यूनिट्स का जो है वो इस तरह से फ़िल्टर बन चुका है, ठीक है। लेकिन यूनिट्स का हम नहीं रखेंगे, रिमूव करेंगे इसको। मैनेजर सेल्समैन, ठीक है, कौन से सेल्समैन थे जिन्होंने सेल्स निकाली, ठीक है। अब जैसे कि मैं निकालना चाह रहा हूँ अहमद का, ओके करूँगा। तो अब सिर्फ अहमद का डेटा मेरे पास निकल कर आया है कि अहमद ने कि कहाँ कहाँ सेल्स निकाली, किस हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है हमारा सॉर्टिंग, ठीक है।
उसके बाद अगर मुझे 7 की निकालनी है तो 7 की मैं रखूँगा, 7 के हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि इसने कहाँ कहाँ सेल्स निकाली है, कितनी कितनी। इसने सबसे हाईएस्ट जो सेल्स निकाली है वो इधर से पता चल रहा है, 1,60,000, ठीक है, अराउंड के करीब निकाली। ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर सेल्स का डेटा निकाल सकता हूँ। समझ ने कितनी निकाली, समझ ने जो सबसे हाईएस्ट निकाली है वो 1,20,000 के अराउंड निकाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, फ़िल्टर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहरहाल आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। ठीक है, अब मैनेजर को भी अगर मैं डालूँगा तो अब मैनेजर भी आ चुका है और वो भी आ चुका है। सेलेक्ट मल्टीपल, सेलेक्ट ऑल, ओके, सबका डेटा आ गया अब। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि एक पूरा क्लियर हो। ठीक है, अब मैनेजर का ऊपर हम फ़िल्टर लगा सकते हैं कि अमान का जो मैनेजर था, अमान मैनेजर जो था उसके फ़िल्टर के अंदर उसके सेल्समैन में जो भी आ रहे हैं, ब्लॉग जो भी हो रहे हैं, ठीक है, मैनेजर के अंदर सेल्समैन आ रहे हैं ना, तो इस मैनेजर ने कितनी सेल्स निकलवाई अपने सेल्समैन से, तो इसका डेटा निकल कर आ गया। ठीक है, इसने कराची में सबसे ज़्यादा सेल्स निकलवाई है, 1,60,000 के करीब। ठीक है, अब इसके अंडर में जो भी आता था वो उस हिसाब से एक रिकॉर्ड निकलता है। अब इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा टेबल भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, मैनेजर अमान है और यहाँ पर उसकी सेल्स निकल बता रहा है कि इसकी सेल्स कितनी निकली इसके अंडर में। ऑलराइट, अब इसको करते हैं ऑल पे चेक। ठीक है, अब हमारे पास आता है फ़िल्टर, आपको समझ में आ गया, आइटम आपको समझ में आ गए। आइटम हमने बताया कि जो है ये होता है वर्टिकल, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल में आ चुका है, और रीजन हमने रखा था हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से फैसलाबाद का इस तरह से डेटा आ रहा है, हैदराबाद का इस तरह से डेटा आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है हैदराबाद का नीचे आ रहा है। हाँ, अगर आप इसको कर दो आइटम को ऊपर और रीजन को कर दो नीचे, तो क्या होगा, कीबोर्ड फैसलाबाद में कितने निकले, हैदराबाद में कितने निकले, वो भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब पैटर्न चेंज हो चुका है, यहाँ पर अब सिटी हटकर आइटम्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब बाढ़ जो है वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, इस हिसाब से हो गया। ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बाहर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये चार्ट पसंद नहीं आ रहा, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास डिज़ाइन का टैब आएगा, डिज़ाइन पे आप जाएंगे, कलर चेंज पे आप जा सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं इसकी बारों में भारत। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है मुख्तलिफ डिज़ाइंस। ठीक है, आपको जो डिज़ाइन पसंद आ रहा है स्टाइल, वो आप कर सकते हैं। इधर से हम कलर चेंज कर पा रहे थे और इधर से पूरा स्टाइल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये मुझे स्टाइल अच्छा लगा, मैंने ये ले लिया। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा भी स्टाइल यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आते हैं चेंज चार्ट टाइप। ठीक है, अब चार्ट आपको इसमें अच्छा नहीं लग रहा बताते हुए, आप चाहते हैं पाई चार्ट, पाई चार्ट के अंदर आप बताएं। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट और ओके, ओके करूँगा तो इस तरह से मेरे पास बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, रीजेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या सेल निकली है, आइटम कौन से हैं, वो इसने इस तरह से रखे हुए। लेकिन पाई चार्ट में अच्छा डेटा नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, डिपेंडिंग करता है कि भाई आपका चार्ट कौन सा है, क्या हिसाब है। अब ये चार्ट जो होता है वो आपको पता है ट्रेडिंग टाइप का ऐसा होता है, तो ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ पैटर्न भी आते हैं। ठीक है, सब में ऐसे ही होता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही नहीं हो। तो डॉटेड वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, डॉटेड वाले पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंटर जो है फैसलाबाद में सबसे हाई है उसकी 2,50,000 के अराउंड हुई। उसके बाद फिर वो कम जो निकली है वो हैदराबाद में निकली है, और उससे कराची में और लाहौर में निकली है, और सबसे हाईएस्ट जो निकली है वो फैसलाबाद में निकली है। तो इस हिसाब से आप चार्ट देख पा रहे हैं बाहर।
उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चार्ट्स का इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक्सिस और वाई एक्सिस और इसके अंदर लीजेंड के नाम से आ रहा है 12। अच्छा, इसमें दो चीज़ें एक साथ हो रही है कि टेबल भी बन रहा है साथ साथ और आपका ये भी बन रहा है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पर भी कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको एग्जिस्टिंग शीट में नहीं चाहिए डेटा तो वो भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस एंड इंसर्ट में जाने के बाद आप प्राइवेट चार्ट, ठीक है, न्यू शीट, टेबल रेंज ओके है, न्यू शीट पे मैंने क्लिक किया तो अब आपका डेटा यहाँ पर बनता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शीट बनाते चला जाएंगे और आपका काम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल मेरा देख भी सकते हैं कि मैंने दो तरीके से निकाला है डेटा। एक मैंने निकाला है कि सिटी कौन कौन सी थी और रीजन कौन से थे और क्या सेल्स निकली, तो उस हिसाब से एक ये निकला। दूसरा मैंने निकाला कि मैनेजर के अंदर जो सेल्समैन थे उसका डेटा निकाल दो, तो उसका भी इस तरह से निकला होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दो तीन अपनी मर्जी से और भी बना सकते हैं। एक ही चार्ट का आप चार पांच बना सकते हैं। ठीक है, बाहर तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।